हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर में रिलेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर अवेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस एपिसोड एंड you will get interested in learning it. Then we now start some particular types of relations. मीन्स रिलेशंस के कुछ पार्टिकुलर टाइप्स जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन। तो a relation R in a set A is called an empty relation if no element of A belong to any element of A। मीन्स सेट A का कोई भी एलिमेंट्स उस सेट के किसी दूसरे एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है, तो उस केस में यह रिलेशन जो होता है वह एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय फाई। मीन्स यह फाई है, फाई ग्रीक लेटर होता है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। देन आर इज इक्वल टू फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई जो होता है वह ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। मीन्स ए और का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसका सबसेट होता है। इसको एक एग्जाम्पल से इंस्टेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लें, लेट एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक सेट है एंड ए रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू a set of ordered pair such that A minus B is equal to 6. Clearly no element A B belongs to A cross A satisfies the property A minus B is equal to 6. Means A minus B is equal to 6 means कोई दो एलिमेंट्स लें, उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यह इस रिलेशन का जो प्रॉपर्टी है यह कह रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 जो एलिमेंट्स है सेट ए का, उसमें किसी भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस लेंगे तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ए माइनस बी इक्वल टू 6। देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। इसलिए आर क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। फिर दूसरा है इसमें यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड जो है वह यूनिवर्सल रिलेशन है। द रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स ए का जो हर एक एलिमेंट है ए के हर एक दूसरे एलिमेंट से रिलेट करता है, उससे रिलेटेड होता है। तो इस केस में यह यूनिवर्सल रिलेशन है। Thus R is equal to A cross A is a subset of A cross A। मीन्स A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यह खुद का एक सबसेट होता है। यह यूनिवर्सल रिलेशन, यह एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करें। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट रिलेशन का टाइप्स जो है उसमें आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन को अंडरस्टैंड करें। द रिलेशन आई ए is equal to ordered pair of A and A such that A belongs to set A is called an identity relation। तो ये I A जो होता है वह A और A का ही एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें ऑल जो एलिमेंट्स होता है वह सेम रहता है। ऑल A belongs to, for all A belongs to A इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू अ सेट ऑफ 1 2 3। ए एक सेट हो गया जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है। तो देन आई ए इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। मीन्स इसमें जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वही सेकंड कोऑर्डिनेट भी होता है। तो उस केस में 1 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी 1 होगा। फिर दूसरे में फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी 2 होगा।
थर्ड में ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी 3 होता है, तो I is equal to 1 1, ordered pair of 1 1, ordered pair of 2 2 and ordered pair of 3 3 is an identity relation on A। तो यह आइडेंटिटी रिलेशन होता है। उसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन में a relation R in a set A is called reflexive if ordered pair of A belongs to R for all A belongs to A। मीन्स A और A का जो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं वह एक रिलेशन फॉर्म करता है, तो यह ऑल A बिलोंग्स टू A मीन्स A जो एलिमेंट है वह सब सेट A का एलिमेंट्स होना चाहिए। सिमेट्रिक होता है उस केस में इफ A B belongs to R this implies B A belongs to R for all A B belongs to A। मीन्स यदि सेट A में दो एलिमेंट्स A और B लेते हैं तो A B यदि बिलोंग करता है R में तो B A भी implies दिस implies B A belongs to R, तो B A भी R में बिलोंग करता है। मीन्स जिस प्रॉपर्टी को A और B होल्ड करता है फिर B और A भी सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। थर्ड है ट्रांजिटिव। तो इफ A B belongs to R and B C belongs to R this implies A C belongs to R। A B जिस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फिर B C उसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो दिस implies A C belongs to R। A और C जो एलिमेंट है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है यह भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R। जितना भी ABC एलिमेंट्स है वह सब सेट A का एलिमेंट होगा। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on set A is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। यदि R सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तीनों प्रॉपर्टीज को यह होल्ड करता है तो देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स all of you।